उस रात ठीक 3 बजे अर्जुन के कमरे में अचानक किसी लड़की की धीमी और डरावनी हंसी गूंजने लगी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन फिर भी किसी अनजानी मौजूदगी का एहसास लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों पहले गांव के एक बूढ़े तांत्रिक ने उसे कर्ण पिशाचिनी साधना का खतरनाक रहस्य बताया था। तांत्रिक ने चेतावनी दी थी कि अगर साधना सफल हुई तो एक शक्तिशाली आत्मा उसके सामने प्रकट होगी, लेकिन उस शक्ति को पाने की कीमत क्या होगी, ये बात तांत्रिक ने उसे पूरी तरह नहीं बताई थी। आधी रात के बाद अर्जुन ने मंत्र जाप शुरू किया और कमरे का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। जैसे जैसे मंत्र तेज होता गया, कमरे की दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी थीं। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया और अर्जुन की सांसें डर के मारे तेज होने लगीं। उसी पल किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास आकर बहुत धीमी आवाज में उसका नाम फुसफुसाया था। धीरे धीरे धुएं के बीच एक बेहद खूबसूरत लेकिन डरावनी स्त्री की आकृति दिखाई देने लगी थी। उसकी आंखें इतनी रहस्यमयी थीं कि अर्जुन कुछ पलों के लिए खुद को भूलने लगा था। तो कर्ण पिशाचिनी उसकी जिंदगी के ऐसे राज बताने लगी जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं था। धीरे धीरे अर्जुन को महसूस होने लगा कि वो आत्मा सिर्फ जवाब देने नहीं आई थी। अब हर रात अर्जुन को वही चेहरा दिखाई देता, चाहे वो जाग रहा हो या सो रहा हो। उस आत्मा की मौजूदगी अब अर्जुन के मन और शरीर दोनों पर असर डालने लगी थी। मैं चाहती हूं कि हम हमेशा के लिए साथ रहें। क्या तुम मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार करते हो? तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि ये साधना अब धीरे धीरे उसे अपने वश में कर रही थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो आत्मा उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। आज भी हर रात ठीक 3 बजे अर्जुन को वही डरावनी हंसी सुनाई देती है जो पहली रात सुनी थी, और कभी कभी अंधेरे में वही आवाज उसके कानों में फुसफुसाती है। मैं अभी भी यही हूँ।